तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। अहिल्या बच्चे को लेकर राजा साहब के यहाँ आई। तब मनोरमा बच्चे को देखकर गले लगाने के लिए बोली। राजा साहब ने बच्चे को देखकर कहा, यह बिल्कुल सुखदा जैसा है। अहिल्या सुखदा नाम सुनकर चौंक गई। तब और पूछने लगी। तब बातों से पुरानी बात निकलती रही और फिर आखिर में अहिल्या ही सुखदा निकली। अब सुनते हैं मनोरमा की रेडियो नाट्य वाचन की 33वीं कड़ी। चक्रधर, अरे अभी शोर ना कीजिए। संभव है आपको भ्रम हो रहा हो। राजा साहब, जरा भी नहीं, जौ भर भी नहीं। अरे मेरी सुखदा यही है। इसने जितनी बातें बताई सब ठीक है। मुझे तो लेश मात्र भी संदेह नहीं। आज तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता बेटा। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुखदा घर बैठे मेरी गोद में आ गई। जरा सी गई थी, बड़ी सी आ गई। मेरा शोक संताप हरने को एक नन्हा मुन्ना बालक भी साथ ले आई। अरे आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लूं। आज तक मेरे मित्र थे तुम। अरे आप मेरे पुत्र हो। याद है मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखी तुमने। सुखदा घर में थी और मैं उसके नाम को रो बैठा। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। जिस बात की आशा तक मिट गई थी वो आज पूरी हो गई। धन्य हो प्रभु। ये कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बालक को कंधे पर बिठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, ये देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा निवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो, 20 साल हुए मेरी बेटी सुखदा त्रिवेणी के स्थान में खो गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई है। और ये बालक उसी का बेटा है, उसी का पुत्र है। आज से तुम सब इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गारस से कह दो अपने युवराज को सलामी दे। नौबत खाने में कहला भेजो 9 बजे। आज के 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी इसे उसकी तैयारी शुरू करवाओ। ये हुक्म देकर राजा साहब बालक को गोद में लिए ठाकुर द्वारे में जा पहुंचे। वहां इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारियां हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमा थी। पुजारी जी ने कहा, भगवान राजकुंवर को चिरंजीव करे। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबा जी को इसी आशीर्वाद के लिए 100 बीघे जमीन मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वो घर में आए तो देखा कि चक्रधर आसन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़ी खाना परस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की कांति साफ दिखाई दे रही थी। कोई अनुमान भी नहीं कर सकता था कि ये वही मनोरमा है जो अभी 10 मिनट पहले मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी। राजा विशाल सिंह ने इधर कई साल से राजकाज छोड़ सा रखा था। मुंशी वज्रधर और दीवान साहब की जड़ बनी थी। प्रजा के सुख दुख की चिंता अगर किसी को थी तो वो मनोरमा को। राजा साहब के सत्य और न्याय का उत्साह ठंडा पड़ गया था। मनोरमा को पाकर उन्हें किसी चीज की सुध नहीं रही थी। लेकिन
इस बालक ने आकर राजा साहब के जीवन में एक नवीन उत्साह का संचार कर दिया था। अब तक उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। मन में प्रश्न होता था, हरे किसके लिए करूं? अब जीवन का लक्ष्य मिल गया था। फिर भला वो राजकाज से क्यों विरक्त रहते? मुंशी जी अब तक तो दीवान साहब से मिलकर अपना स्वार्थ साधा करते थे, पर अब वो भला किसी को कहां गिनने लगे थे। ऐसा मालूम होता था कि अब वही राजा हैं। दीवान साहब अगर मनोरमा के पिता थे तो मुंशी जी राजकुमार के दादा थे। फिर दोनों में कौन दबता? कर्मचारियों पर कभी ऐसी फटकारें नहीं पड़ी थी। मुंशी जी को देखते ही बेचारे थर थर कांपने लगते। अगर कोई अमला उनके हुक्म की तालीम करने में देर करता तो जामे से बाहर हो जाते। बात पीछे करते, निकालने की धमकी पहले सुना देते। सुनने वालों को ये बातें बुरी मालूम हुआ करती थी। चक्रधर के कानों में कभी ये बातें पड़ जाती तो वो जमीन में गड़ से जाते थे। वो आजकल मुंशी जी से बहुत कम बोला करते थे। अपने घर में भी केवल एक बार गए थे। वहां माता की बातें सुनकर उनकी फिर आने की इच्छा नहीं होती थी। मित्रों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वास्तव में यहाँ का जीवन उनके लिए एक तरह से असह्य हो गया था। वो फिर अपनी शांति कुटीर को लौट जाना चाहते थे। यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई बात हो ही जाती थी जो दिन भर उनके चित्त को व्यग्र रखने को काफी होती थी। कहीं कर्मचारियों में जूती पैजार होती थी, कहीं गरीब असामियों पर डांट फटकार, कहीं रनिवास में रगड़ झगड़ होती थी, तो कहीं इलाके में दंगा फसाद। उन्हें स्वयं कभी कभी कर्मचारियों को ध्यान से समझाना पड़ता। नौकरों को कई बार मारना भी पड़ जाता था। और सबसे कठिन समस्या यही थी कि उनके पुराने सिद्धांत भंग होते जाते थे। वो बहुत चेष्टा करते कि मुंह से एक भी अशिष्ट शब्द न निकले, पर क्या करते, कोई ना कोई अवसर आ ही जाता। लेकिन अहिल्या इस जीवन का चरम सुख भोग रही थी। बहुत दिनों तक दुख झेलने के बाद उसे ये सुख मिला था। वो उनमें मग्न थी। अपने पुराने दिनों से बहुत जल्दी भूल गए थे और उनकी याद दिलाने से उसे दुख होता था। उसका रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। वो अच्छी खासी अमीरजादी बन गई थी। सारे दिन आमोद प्रमोद के सिवा उसे दूसरा कोई काम ही नहीं था। अब चक्रधर अहिल्या से अपने मन की बातें कभी नहीं कहते थे। ये संपदा उनका सर्वनाश किए डालती थी। क्या अहिल्या ये सुख विलास छोड़कर मेरे साथ चलने पर राजी होगी? उन्हें शंका होती थी कि कहीं वो इस प्रस्ताव को हंसी में ना उड़ाए। वो जमीन में गड़ से जाते थे। वो आजकल मुंशी जी से बहुत कम बोला करते थे। अपने घर में भी केवल एक बार गए थे। वहां माता की बातें सुनकर उनकी फिर आने की इच्छा नहीं होती थी। मित्रों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वास्तव में यहाँ का जीवन उनके लिए एक तरह से असह्य हो गया था। वो फिर अपनी शांति कुटीर को लौट जाना चाहते थे। यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई बात हो ही जाती थी जो दिन भर उनके चित्त को व्यग्र रखने को काफी होती थी। कहीं कर्मचारियों में जूती पैजार होती थी, कहीं गरीब असामियों पर डांट फटकार, कहीं रनिवास में रगड़ झगड़ होती थी, तो कहीं इलाके में दंगा फसाद। उन्हें स्वयं कभी कभी कर्मचारियों को ध्यान से समझाना पड़ता। नौकरों को कई बार मारना भी पड़ जाता था। और सबसे कठिन समस्या यही थी कि उनके पुराने सिद्धांत भंग होते जाते थे। वो बहुत चेष्टा करते कि मुंह से एक भी अशिष्ट शब्द न निकले, पर क्या करते, कोई ना कोई अवसर आ ही जाता। लेकिन अहिल्या इस जीवन का चरम सुख भोग रही थी। बहुत दिनों तक दुख झेलने के बाद उसे ये सुख मिला था। वो उनमें मग्न थी। अपने पुराने दिनों से बहुत जल्दी भूल गए थे और उनकी याद दिलाने से उसे दुख होता था। उसका रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। वो अच्छी खासी अमीरजादी बन गई थी। सारे दिन आमोद प्रमोद के सिवा उसे दूसरा कोई काम ही नहीं था। अब चक्रधर अहिल्या से अपने मन की बातें कभी नहीं कहते थे। ये संपदा उनका सर्वनाश किए डालती थी।
क्या अहिल्या ये सुख विलास छोड़कर मेरे साथ चलने पर राजी होगी? उन्हें शंका होती थी कि कहीं वो इस प्रस्ताव को हंसी में ना उड़ा दे या फिर मुझे रुकने के लिए मजबूर ना करे। इसी प्रकार के प्रश्न चक्रधर के मन में भी उठते रहते थे। वो किसी भांति अपने कर्तव्य को निश्चित ही नहीं कर सकते थे। केवल एक बात निश्चित थी, वो इन बंधनों में पड़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहते थे। संपत्ति पर अपने सिद्धांतों को भेंट नहीं कर सकते थे। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।